नमस्कार। आज मैं आपको अपने कविता संग्रह मुनाफे का गणतंत्र से एक और कविता सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है थू थू मोया। थू थू मोया एक गाली जैसा पद है जिसे हिंदी में इस्तेमाल नहीं करते, पंजाबी में यह इस्तेमाल होता है। बचपन में जब मैं दिल्ली में रहता था, अब भी दिल्ली में ही हूँ, तो हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार था। उसकी महिला अपने छोटे बच्चे को, लड़के को, जो मुझसे भी छोटा था, 4-5 साल का रहा होगा, दिन में एक आध बार थू थू मोया कहकर झिड़क देती थी। अब थू थू मोया का क्या अर्थ है? थू थू का मतलब तो थू थू जैसा हम हिंदी में भी कहते हैं, थू है, तुझ पर थू है, एक तिरस्कार के लिए कहा जाता है, झिड़की के रूप में। और मोया का अर्थ है मरने योग्य। अब मरने योग्य ये प्यार में भी कहा जाता है और तिरस्कार करने के लिए भी कहा जाता है। बच्चों को आमतौर पे कह देती हैं स्त्रियां ज़्यादातर। तो यह कविता थू थू मोया के माध्यम से मैंने हमारे साथ में एक मलिन बस्ती, सघन बस्ती है, पंजाबी बाग कैंप जिसको कहते हैं। यहाँ 1984 के दंगों के बाद शरणार्थी पंजाब से आकर बसे थे। फिर उन्हें मकान भी दे दिए गए, लेकिन दिल्ली में मकानों का अभाव इतना अधिक है कि दूसरे लोग उसी जगह आकर रहने लग गए। तो यह एक सघन और घनी बस्ती के रूप में, मलिन बस्ती के रूप में परिवर्तित हो गया, जो पहले एक, कह लीजिए कि योजनाबद्ध तरीके से कैंप के रूप में बसाया गया था। यह इलाका पीरागढ़ी के पास है और इसको पीरागढ़ी कैंप भी कहते हैं। इसके एक तरफ रोहतक रोड है जो नेशनल हाईवे है, और दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड है। यह उनके इंटरसेक्शन पर है और आसपास का वातावरण जैसा किसी मलिन बस्ती का होता है वैसा ही है, भीड़ भरा और मलिन, आपाधापी वाला। तो देखिए, देश की राजधानी में मलिन बस्तियों का क्या हाल है, उनके आसपास कैसा वातावरण है, लोगों का कैसा जीवन है, इस कविता में देखिए। कविता आरंभ करता हूँ। थू थू मोया। सुनिएगा। मैं गया पीरागढ़ी, वहाँ से जाना था आगे, बैटरी रिक्शा में बैठा, मैं इंतज़ार करता रहा उसके चलने का। ड्राइवर 25-30 साल का लड़का सुदर्शन आवाज़ लगाए जाता था, मुल्तान नगर मादीपुर, मुल्तान नगर मादीपुर। एक औरत आई, पतली सी, 40-50 की, बैठी, कहने लगी ड्राइवर को, चल भाई, देर ना कर। यह साथ ग्रामीण सेवा खड़ी है, जल्दी है तो इसमें बैठो। वह औरत उतरकर खड़ी हो गई, नहीं बैठी उसमें। मैं हाल जानता हूँ ग्रामीण सेवा का, डीजल की गाड़ी है, 4-5 लोगों की, बैठते उसमें 10 हैं, कंडक्टर बाहर खड़े,
आवाज लगाए जाते हैं। आगे पीछे से टूटी दबी पिचकी बदरंग सीटें फटी, अजीब जुगाड़ू सी जिसके लोहे चुभते हैं, बैठने वाले भी गंधाते हैं सो अलग। शीला दीक्षित के जमाने में चली थी शायद। शीला दीक्षित दिल्ली की कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रही और उन्हें 10-12 साल हो गए जब वो मुख्यमंत्री थी। उन्हीं ने रखा होगा नाम काम चलाऊ सौदा समझकर हमारे गांव जो ठहरे, बैठने वाले भी गंधाते हैं सो अलग। शीला दीक्षित के ज़माने में चली थी शायद, उन्हीं ने रखा होगा नाम काम चलाऊ सौदा समझकर हमारे गांव जो ठहरे। ग्रामीण सेवा, काम चलाऊ लोग वहाँ रहते हैं अधिकतर। काम चलाऊ बिजली, काम चलाऊ पानी, काम चलाऊ सड़कें, काम चलाऊ स्कूल, काम चलाऊ डिस्पेंसरी जो हो तो, काम चलाऊ दुकानें, काम चलाऊ सफाई जो हो तो, काम चलाऊ प्रधान, काम चलाऊ मेंबर, काम चलाऊ विकास जो हो तो। देखकर जी करता है मुंह नोच लो जो विकास की बात करता है। रिक्शा जहाँ खड़ी थी वहाँ बदबू आ रही थी, वो पास कोई नाला नाली नहीं थे, बस सफाई का अभाव था। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैसे हमारे मार्ग हैं वैसा हमारा राष्ट्र है काम चलाऊ, फिर भी गौरव करता नहीं थकता संघ परिवार। दुष्प्रचार दुष्प्रचार दुष्प्रचार, ऐसे ही सुना है सोवियत संघ का हाल हो गया था विघटन से पहले। मैंने ड्राइवर को धीरे से कहा बदबू आती है। थोड़ी देर बाद मैं उतरने लगा तो कहा अंकल बैठो, एक सवारी मिलते ही चल दूंगा। आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया है सवारी लेने का। मैंने सोचा कितना मुश्किल काम है। पिछला ड्राइवर बता रहा था दिन में 500-600 बचते हैं और मुश्किल होती होगी, इसे भी छोड़ दे तो। फिर आ गया एक आदमी एक छोटे बच्चे के साथ और रिक्शा चल पड़ी फर्राट। मुझे दवा लेनी थी मुल्तान नगर से, लेकर बस से लौटा लगभग खाली थी, लेकर बस से लौटा लगभग खाली थी, वातानुकूलित। 3 लड़कियां दरवाजे के पास खड़ी थी, ड्राइवर के आराम से बतियाए जाती थी। कोई बदबू नहीं थी, भीड़ नहीं थी, इंतजार नहीं था और लड़कियों की टिकट भी नहीं लगती थी। मैंने सीट पर बैठे बैठे प्रसन्नता में ताड़ी मारी शहंशाह की तरह, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीटें अच्छी हैं, आरामदेह, कंडक्टर ड्राइवर भी अच्छे। भला क्या मज़े कर दिए हैं केजरीवाल ने, कैसे हटा पाएंगे इसे मोदी चिंतित है। सारे पूंजीपति संचार के रात दिन अंध समर्थन के बाद। बेचारा इन सुविधाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहता है और फेसबुक पर एक केजरी समर्थक मोदी की सौगातों को रेवड़ा। पीरागढ़ी चौक क्या है, बला है। कथित राष्ट्रीय राजमार्ग और उतना ही चौड़ा बाहरी मुद्रिका पथ एक दूसरे को काटते हैं। ऊपर पुल है सो अलग, एक सड़क से दूसरी पर आना इम्तिहान है। चौराहा पार करने लगा तो एक पतला सा लड़का
काला कमीज, काली पतलून पहने, टक इन, मुझ पर गिरा हल्के से। मैंने उसे कंधे से पकड़कर दूर किया। लगा कुछ नीयत खोटी है, मुझ बुढ़े को शिकार समझ रहा है। इससे पहले भी चलते चलते कोई छू गया था मुझे कुछ ज़्यादा। बस पुल के ऊपर जाकर मिलनी थी। मैं चलने लगा पैदल। चौराहा बहुत चौड़ा है मगर भीड़ है। कई तरह की गाड़ियां खड़ी रहती हैं सवारियों के इंतज़ार में, या बसें वहां ठहरा दी जाती हैं। पैरों के नीचे सड़क समतल नहीं थी, टूटी फूटी सो अलग चढ़ाई तो थी ही। अंधेरा और बदबू भी थे। यहाँ किन्नर खड़े रहते हैं गाहक की तलाश में। एक खड़ा था, मैंने देखा अंधेरे में, गुलाबी सा सूट पहने, भारी सा, कानों में बड़े बड़े बुंदे, जैसे कोई औरत पार्टी में जाने के लिए निकली हो। इन्हें भी मिल जाते हैं एक साथ एक आध शराबी गाहक। कुछ लूट भी लेते होंगे, क्या पता। बाजू में रेलिंग के पार एक आदमी खड़ा था। मैंने झांका तो देखा रेलिंग के साथ मिट्टी की ढलान थी, उस पर खड़ा है, शायद हवा के लिए। यहाँ अंधेरा ही रहता है सदा। ऐसा कैसे? जरूर लाइट ठीक करने वाले सरकारी कर्मचारी अफसर पैसे खाते होंगे। केवल पुलिस ही नहीं, सड़क और बिजली वाले भी मिल गए होंगे तरह तरह के अपराधियों से। धीरे धीरे बढ़ती है अपराध की गिरफ्त किसी जगह है, और स्थान विशेष की विशेष शैली हो जाती है, जिसे हरा नहीं पाते कभी कभार गुजरने वाले। पीरागढ़ी चौक के पास पीरागढ़ी कैंप है। यहाँ पंजाब के आतंकवाद के पीड़ित आकर बसे थे। उन्हें दे दिए गए हैं स्थायी मकान, और अब और लोग बस गए हैं। अंदर पूरा उपनगर है, धारावी से भी खूंखार। कच्ची पक्की शराब, गांजा, स्मैक, जुआ, वेश्यावृत्ति, जो चाहिए मिलेगा। 2 किलोमीटर दूर पर थाना है। पैसे चढ़ते हैं, जेब कतरे, झपट मार, कातिल सब रहते हैं सामान्य लोगों में मिलकर, साथ साथ सब आपाधापी करते हुए। गलियां गंदी, तंग, कीचड़ में सनी, मकान बेहाल, आदमी खूंखार। औरतें मेहनत मजदूरी करती हैं मुल्तान नगर के घरों में बर्तन पोंछा करके। बच्चे उनके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। केजरी के जल बोर्ड का मुफ्त पानी है, केजरी की मुफ्त बिजली है। बाशिंदों के तन मन साबुत हैं, मगर कुछ संघी टाइप उनसे भी जलते हैं। उन्हें मज़े में बताते हैं। उनकी बुरी हालत की बात करो जो, उन्हें मज़े में बताते हैं उनकी बुरी हालत की बात करो जो। मैं कहता हूँ एक दिन रहकर देखो इन गलियों में। ऐसे हो गए हैं रिटायर सरकारी अफसर पढ़े लिखे और धनाढ्य कारोबारी मुल्तान नगर में रहने वाले। उनमें से मगर कोई भी दलित नहीं है। पिछड़ा एकाध हो तो हो, बाकी सब कथित सवर्ण है, जाति अभिमानी। जाति जिसके पैरों का पता नहीं, मगर दौड़ लगाई जाती है सरपट
भारत के पर्वतों मैदानों में लेखकों, कवियों, कारोबारियों, नौकरी पेशा, जराइम पेशा, वकीलों, डॉक्टरों, दुकानदारों के दिलों में कौन लिखेगा, कौन करेगा, कौन सुनेगा? पीरागढ़ी कैंप के निवासियों का होकर इनके दिल की बात। मन की बात तो कहना बेकार है। जब से मोदी ने हर पखवाड़े सुनानी शुरू की है, रेडियो टेलीविज़न पर, सारे स्टेशनों, सारे चैनलों पर, सारे अखबारों में लिखा जाने लगा है उस पर, नतीजा थू थू मोया। ब्राह्मणवादी बसते हैं पीरागढ़ी के उल्लेखों से भी, यह उन्हें असुविधा में डाल देता है। उसकी खबर गायब है सारे स्टेशनों, चैनलों, अखबारों से। ये लोग यूं ही रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या विश्व गुरु देश में? कमोबेश मगर सारे देश का यही हाल है। बेरोजगारी, जहालत, अपराध, जातिवाद, धर्मांधता, पुरुषवाद, यही सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा, विश्व गुरु होने से भी बड़ा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, दीनदयाल, श्यामा प्रसाद और वीर सावरकर से बड़ा सच है आज का भारत में। कौन करेगा इस पर बात? जातिवादी, धर्मांध, पुरुषवादी, थू थू मोए। मैं कुर्ता पाजामा पहने था। कुर्ते की एक जेब में दवाइयाँ थी, पाजामे की पिछली जेब में खरीज, जिसे आजकल चेंज कहते हैं, पाजामे की पिछली जेब में खरीज थी। कुर्ते की अगली जेब में मोबाइल और पैसे उसके कवर में। मैं चढ़ने लगा बस में। एक लड़का पतला सा, विद्यार्थी सा मेरे साथ साथ चढ़ा। उसके एक हाथ में बैग था खाली। उसका वजन मैं महसूस कर सकता था। उसने वह ऐसे पकड़ रखा था कि मेरे कुर्ते की अगली जेब ढक गई, जिसमें मोबाइल और पैसे थे। उसकी 2 उंगलियों ने हल्के से मेरा मोबाइल पकड़ा और छोड़ दिया। मैंने कहा, जेब पर हाथ क्यों मारते हो? फिर कंडक्टर को मुखातिब होकर बोला, यहाँ जेब कतरे हैं। वह कुछ नहीं बोला। उसके बस के चलने से पहले वह लड़का उतर गया। मैंने एक लड़के से, सहयात्री से कहा, पीरागढ़ी का चौराहा खतरनाक है। उसने भी सुनाई अपनी आप बीती अभी की। उसकी भी जेब कटने वाली थी अभी अभी। ऐसे लोगों को पीटना चाहिए। उसने कहा, खुद को संभाल लें हम बूढ़े किसी तरह। मैंने कहा, बिना उत्तेजित हुए। कैसे, कितना बदल गया हूँ मैं। सच है, इनकी तकलीफ के आगे मेरी कुछ नहीं। इनका जीवन है थू थू बोया। धन्यवाद।